हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 का एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के if D is a point such that area of triangle ABD is a 3 square units। A के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा 1,3, B के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमें गिवन है 0,0 और D के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है k,0। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हम बेटा लेट कर लेते हैं कि लेट P x, y be any point ऑन लाइन ए बी। पी को एक पॉइंट है, ठीक है, लाइन ए बी पे कुछ इस तरीके से कि ये पॉइंट ए है, ये है बी, ठीक है, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनी। क्लियर? और पी को एक पॉइंट है जो इस लाइन ए बी पे है। अब ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए बेटा? एक ही लाइन में हो गए। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। क्लियर? एक ही लाइन में है तो इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देन area of triangle ABP is 0। क्लियर है बेटा? अब यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट मेड बाय द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। नाउ बेटा ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? 1 और 3, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट किए हैं? एक्स वाई। और ये आएगा बेटा 1 1 1। क्लियर है? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्केयर मैट्रिक्स हो। क्लियर है? अब ये किसने का है? 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्लियर? और ये किसके इक्वल रखा जाएगा बेटा? 0 के इक्वल। अब बेटा डिटर्मिनेंट को हम यहीं पे रख रहे हैं, ठीक है। 1 3 1 0 0 1 एक्स वाई और ये 1। 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब मैं इसे इवेल्युएट कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग फर्स्ट रो। क्लियर है? R1 की हेल्प से, रो 1 की हेल्प से मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? प्लस का, इसके साथ आएगा माइनस और इसके साथ प्लस। ये कैसे आया बेटा? -1 की पावर आई प्लस जे। -1 की पावर आई प्लस जे। आई क्या है? रो नंबर और जे क्या है? कॉलम नंबर। क्लियर? आई क्या है? रो नंबर और जे क्या है? यहाँ पे कॉलम नंबर है। तो ये 1 जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है तो आई भी 1 और जे भी 1। 1 + 1 क्या हो गया? 2। -1 की पावर 2 कैसी हो गई है? E1। ठीक है, ये कैसी है? E1। तो कैसा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? कैसा साइन आएगा? प्लस का। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा जो 3 है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है तो आई की वैल्यू तो 1 है बट जे की वैल्यू क्या है? 2। 1 + 2 क्या है? 3, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। तो -1 की पावर 3 क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे हमने माइनस साइन यूज किया है। और प्लस कैसे आया? ये 1 जो प्रेजेंट है ये किस में प्रेजेंट है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। 1 + 3 = 4। -1 की पावर कैसी हो गई है? E1। E1 है तो क्या साइन आएगा? प्लस। क्लियर है? ये हमने कैसे यूज किया है। अब हमने क्या करना है बेटा? 1 को एज इट इज लिखना है। क्लियर? इस रो को डिलीट करना है और इस कॉलम को डिलीट करना है जिसमें ये लाई कर रहा है। क्लियर? 0 × 1, 0 × 1 माइनस वाई इंटू 1 क्या आ जाएगा? वाई। क्लियर है? नेक्स्ट -3, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट। 0 × 1 कितना आ जाएगा? 0 माइनस एक्स इंटू 1 इज एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा +1। नाउ ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट जिसमें ये लाई कर रहा है। 0 × y इज 0 माइनस एक्स इंटू 0 इज 0। और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ से ये क्या आ गया बेटा? यहाँ से ये आ गया -y। क्लियर? और ये बना बेटा +3x = 0। क्लियर? और 3x = क्या आ गया बेटा? y। और बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं? y = 3x विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन
which is required equation of line AB। क्लियर है। अब मैं फर्दर बेटा सॉल्व कर रही हूँ इसे यहाँ से। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। क्लियर है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स मेड बाय द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABD। और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है 1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 0 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है k एंड 0। क्लियर है। क्या गिवन है k एंड 0। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम k और ये 0 और ये क्या आएगा 1 1 एंड 1। क्लियर। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमें गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जब भी हमें एरिया गिवन होता है ट्राइंगल का तो हमें प्लस माइनस दोनों साइन लिखने होते हैं। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे +-3। क्लियर। तो ये डिटर्मिनेंट जो है 1 3 1 0 0 1 k 0 1, इसको हमने लेफ्ट पे ही रहने दिया। 2 को हम शिफ्ट करेंगे बेटा राइट पे, तो ये बनेगा +-6। और यहाँ पे साइन आएगा बेटा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जैसे हमने यहाँ पे यूज किए थे साइन वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। -1 टू द पावर i + j का यूज करके। क्लियर है। यहाँ पे बेटा मैं से एक्सपेंड कर रही हूँ बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय रो 1। तो पहले क्या लिखेंगे +1। क्लियर है। अब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। 0 × 1 इज 0, -0 × 1 0। क्लियर है। फिर हम क्या लिखेंगे -3 और बेटा ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट। 1 × 0 इज 0, -k × 1 इज k। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा +1। क्लियर है। ये +1 लिखा हमने, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट जिसमें ये लाई कर रहा है। 0 × 0 इज 0, -k × 0 इज 0 और ये किसके इक्वल आएगा +-6 के इक्वल। यहाँ से बेटा ये 0 - 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये बनेगा बेटा 0 - k इज -k, माइनस माइनस प्लस और 3 × k इज 3k। तो ये आ गया 3k और ये भी ये क्या आ गया 0 - 0 0, 0 × 1 इज 0। तो यहाँ से हमारे पास 3k इक्वल्स टू क्या आ गया +-6। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं 3k इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट में क्या ले रही हूँ बेटा 3k इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई हैं, एक क्या आई है +2 और एक क्या आ गई है बेटा -2। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग a एंड b यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या आई है y = 3x और k की वैल्यू। ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 और -2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7।